सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसके बाद लास्ट ईयर कैंडिडेट्स को एडमिशन अगर हो गया तो फिर थर्ड राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट 2023 के थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में ये होगा कि जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है अपने अपने स्टेट्स में, और कई सारे स्टेट्स में जहां पर कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग हो सकती है इस बार 2023 के राउंड 3 की काउंसलिंग में। ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी यूजी 2023 जो काउंसलिंग इस वक्त चल रही है, जिसकी की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट वो 5 सितंबर है, उसकी जो सीट मैट्रिक्स है उसको रिलीज किया गया है। टोटल कितनी सीट अवेलेबल है इस बार ओपन कैटेगरी प्लस बाकी के जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एम्स, उसके अलावा ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड के कॉलेजेस और डीयू के कॉलेजेस में टोटल कितनी सीट इस बार वैकेट होके आई है 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर कितनी एक्चुअल सीट अवेलेबल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि थर्ड राउंड में जो वर्चुअल सीट है वो भी आई है, क्योंकि अपग्रेडेशन अलॉट किया गया था राउंड 2 से राउंड 3 में। सो ऐसे केस में जो बिल्कुल क्लियर वैकेंसी है वो कितनी आई है मॉपअप राउंड 2022 में, क्या वैकेंसी आई थी, कंपैरिजन क्या है, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है मॉपअप यानी थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के, बताएंगे कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। आप मिड कविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। इस बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा के राउंड थर्ड की जो सीट मैट्रिक्स है जिसे कि एमसीसी पर रिलीज किया गया है, और यहाँ पर वर्चुअल वैकेंसी सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 न्यूली एडेड और क्लियर वैकेंसी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टोटल सीट मैट्रिक्स का कंपैरिजन देखें 2022 और 2023 में, तो अभी आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं यहाँ पर 2023 के कॉलम में क्लियर प्लस वर्चुअल वैकेंसी ये शो किया गया है, और 2022 में सिर्फ क्लियर वैकेंसी थी, यानी यहाँ पर अपग्रेडेशन अलाउड नहीं था 2022 में, जिसकी वजह से जो वैकेंट सीट थी वो बिल्कुल क्लियर थी, मतलब कि वहां पर न्यू कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट हुआ था। इस बार 2023 में जो क्लियर वैकेंसी आई है, यानी ऐसे सीट जहां पर कि कैंडिडेट्स को राउंड 2 में अलॉटमेंट तो हुआ था लेकिन उन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, और वर्चुअल वैकेंसी ऐसी सीट्स हैं जहां पर कि कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया हुआ है, राइट। सो वर्चुअल में अगर हम 2023 की काउंसलिंग में देखें तो फिर टोटल 4074 सीट वर्चुअल में ऑल इंडिया कोटा में, डीयू और आईपी में 286 सीट है जो वर्चुअल वैकेंट है। डीम्ड पेड कोटा जो होता है जहां पर कि टोटल वर्चुअल में 2348 सीट्स आई हैं, मतलब कि इतने स्टूडेंट्स 2348 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपग्रेडेशन के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है राउंड 3 की अगर हम बात करें तो, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डीम्ड के एनआरआई कोटा की तो टोटल 64 सीट्स जो है वो वर्चुअल वैकेंसी में है, लेकिन डीम्ड एनआरआई में सबसे ज्यादा सीट जो है वो 571 सीट्स आई हैं जो क्लियर वैकेंसी है, मतलब यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट होगा, और ये जो एनआरआई की सीट है ये मॉपअप राउंड में ही जनरल सीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओपन में अगर हम बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, इन सबके जो ओपन कोटा होता है यहाँ पर क्लियर वैकेंसी 143 है सारी कैटेगरीज को मिला के, और अगर हम वर्चुअल की बात करेंगे तो टोटल 1010 सीट ऐसी हैं जो कि वर्चुअल वैकेंट है। अब क्लियर जितनी सीट्स हैं, क्लियर में ऑल इंडिया कोटा में 2485 सीट है जो कि यहाँ पर मेंशन है, डीयू और आईपी में टोटल 19 सीट है, डीम्ड में 1301 सीट है। पिछली बार से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर 2022 में क्लियर वैकेंसी में, क्योंकि वहां पर वर्चुअल वैकेंसी नहीं थी, मॉपअप राउंड होता था उस समय, सो ऑल इंडिया कोटा में 2878 सीट थी जो कि इस बार 2485 सीट है, मतलब लगभग 400 सीट कम हुई है। डीयू और आईपी कोटा में इस बार 19 सीट है, पिछली बार 18 सीट आई थी। डीम्ड में पिछली बार 643 सीट आई थी, इस बार 1301 सीट आई है। डीम्ड एनआरआई कोटा में पिछली बार 554 सीट थी जो कि इस बार 571 है, और ओपन की अगर हम बात करें पिछली बार 153 सीट आई थी थर्ड राउंड में, इस बार 143 सीट आई है ओपन में। टोटल अगर हम सीट्स की बात करें तो 4519 सीट ऐसी हैं जो कि क्लियरली वैकेंट है। अगर हम वर्चुअल की बात करें कि टोटल कितनी सीट्स है, 7782 सीट ऐसी हैं जो कि वर्चुअली वैकेंट है, और यहीं पर लास्ट ईयर 2022 में 4246 सीट थी, इस बार 4519 है। अगर हम टोटल सीट्स की बात करेंगे डीम्ड पेड एनआरआई सारे कोटास को मिला के तो फिर इस बार क्लियर वैकेंसी ज्यादा है।
कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कई सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रहा कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। सो गाइज कट ऑफ की अगर हम बात करें कि क्या एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है। सो अगर हम ऑल इंडिया कोटा, डीयू और ओपन सीट्स की बात करें तो फिर पिछली बार से इस बार 400 सीट कम है, राइट। और ये 400 सीट जो है, जो यानी जो क्लियर वैकेंसी है, इन पर जो वर्चुअल सीट है यानी यहाँ के जो कैंडिडेट है ये भी इसके लिए ऑप्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो जिनको की अलॉटमेंट हुआ था, जिन्होंने छोड़ दिया, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करा ली, वो पार्टिसिपेट करेंगे। लोअर रैंक के कैंडिडेट जिनको की अलॉटमेंट नहीं हुआ था या फिर जिन्होंने लिमिटेड चॉइस भरी थी, वो भी इन सारी सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे थर्ड राउंड में। ऐसे में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में कट ऑफ डाउन तो होगा, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 के हिसाब से ये डाउन होगा, देन गाइस ऐसा नहीं होने वाला। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि वर्चुअल वैकेंसी है, जिसके कि स्टूडेंट्स एक्चुअल वैकेंसी में भी यानी क्लियर वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, अपग्रेडेशन पे जाएंगे। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसके बाद लास्ट ईयर कैंडिडेट्स को एडमिशन अगर हो गया तो फिर थर्ड राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार थर्ड राउंड के बाद जो है वो डेटा की शेयरिंग होगी, और थर्ड राउंड के बाद जिनका एडमिशन हो जाएगा वो फर्दर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका इफेक्ट 2023 के थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में ये होगा कि जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है अपने अपने स्टेट्स में, और कई सारे स्टेट्स में जहां पर कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग हो सकती है इस बार 2023 के राउंड 3 की काउंसलिंग में। सीट ब्लॉकिंग अगर होगी तो नो डाउट कि जो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, कम मार्क्स या फिर कम रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अलॉटमेंट नहीं होगा। और जो हायर रैंक पर भी है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज जैसे कि लास्ट ईयर अलॉटमेंट के थ्रू मिल गया था, तो इस बार गाइज ऐसा नहीं होने वाला है। जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसमें रैंक जैसे पिछली बार 6000, 5000, 8000 तक रैंक डाउन गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। रैंक डाउन जरूर जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली उतना नहीं जाएगा जितना कि पिछली बार थर्ड राउंड यानी मॉप अप राउंड में लास्ट ईयर 2022 में हुआ था। तो ऐसे केस में अगर सीट इस तरह से ब्लॉक होगी तो फिर उस केस में जो स्टे वैकेंसी राउंड है वहां पर अच्छे कॉलेजेस में ज्यादा सीट आने की उम्मीद होगी, और स्टे वैकेंसी में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे नो डाउट कि उनको बहुत बड़ा बेनिफिट इस बार होगा स्टे वैकेंसी में, अगर अच्छे मार्क्स पे कैंडिडेट जिनको कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, या फिर लोअर ग्रेड्स के कैंडिडेट जिनको कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उनके भी चांसेस स्टे वैकेंसी में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। थर्ड राउंड की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि लगभग कितना जा सकता है, देन गाइस जनरल ओबीसी में ये 606 के आसपास रह सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, राइट। जिस हिसाब से अगर सीट ब्लॉक ज्यादा होती है, ज्यादा सीट ब्लॉक अगर होगी, कैंडिडेट्स को अगर अलॉटमेंट होता है, और उस केस में फिर ये जो कट ऑफ है ये 607 या 608 के आसपास जा सकता है, यानी ऊपर भी जा सकता है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो 604 यहाँ पर मेंशन है गाइस, ये ऊपर बढ़ के 605 या 606 के आसपास जा सकता है थर्ड राउंड में, अगर सीट ज्यादा ब्लॉक होती है उस केस में। एससी और एसटी के केस में 479 एससी के केस में रहने वाला है, और अगर एसटी की बात करें तो 445 या 450 के आसपास रहेगा थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस है मेडिकल विंग की ओर से। एक्चुअल रिजल्ट जब पब्लिश होगा तो नो डाउट कि हम आप लोग के साथ कट ऑफ शेयर करेंगे, लेकिन इस बार सीट ब्लॉकिंग होने जा रही है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको की अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये सभी स्टूडेंट्स मॉप अप में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसे केस में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअली नीचे नहीं जाएगा जैसे कि पिछली बार हुआ था 2022 में। नेक्स्ट के वीडियोस में जो कट ऑफ एक्चुअल में आने वाली है, प्लस इसके अलावा दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वहां पर क्या कट ऑफ रहेगा, एम्स में क्या कट ऑफ रहेगा, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बताएंगे कंप्लीट डिटेल। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग, थैंक्स अ लॉट।